हेलो एंड वेलकम टू ईवी ड्राइव द फ्यूचर। और ये है 2024। आपको आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं हूं अभी असव ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में। ये है इंडस्ट्रियल एरिया बवाना के। तो यहाँ पर मैं हूं और यहाँ पर मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ सावन कुमार जी से, जो हैं असव ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं सर कि आपने इस बारी ईवी एक्सपो में पार्टिसिपेट किया था और आपने अपने 3 व्हीलर ई रिक्शा की लॉन्चिंग करी थी। कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस, क्या उसकी और उसके आगे की क्या प्लानिंग है, ये आप हमारे साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका 2024 में स्वागत करता हूं असव ऑटोमोटिव परिवार में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो यहाँ हमारा टाइम एक अपना वैल्यूबल टाइम दिया। और जैसे कि आपने अभी कहा कि ईवी एक्सपो में क्या अचीवमेंट किया हमने, क्या हमने वहाँ पब्लिश किया, क्या हमने वहाँ लॉन्च किया। अभी आपने देखा कि हमने एक ईवी एक्सपो में एक 3 व्हीलर लॉन्च किया। आपने भी देखा होगा कि 3 व्हीलर जो हमने लॉन्च किया वो 3 व्हीलर सेगमेंट जो हमारा L3 है, सेगमेंट L3 में है, लेकिन उसकी जो हमने क्वालिटी है मान लीजिए, या उसकी स्पेसिफिकेशन है, या उसका फीचर्स मान लीजिए, या उसका जो लुक है वो L5 के अकॉर्डिंग है। तो काफ़ी लोगों ने उसको सराहा। हमें नो डाउट हमें बहुत ही अच्छा एक रिस्पॉन्स भी वहाँ से मिला कि इतनी अच्छी लुक में, और इंडिया का पहला ऑटो जो L3 में आपने निकाला, और बहुत ही चीप एंड बेस्ट रेट में। और इसके लिए आपने सेकंड प्लानिंग, तो प्लानिंग के लिए मैं बता दूं आपको कि हमारा अभी प्लानिंग इसके लिए चल रहा है कि अभी 14 जनवरी 15 जनवरी के आसपास हमने एक पूरा एक अलग से सेगमेंट स्टार्टअप किया है, जिसे पूरा हम 3 व्हीलर का सेगमेंट, जैसे 2 व्हीलर तो आपको पता है कि हम चला रहे हैं, अभी ऑलरेडी चल रहा है। 3 व्हीलर सेगमेंट में बिल्कुल हम सेपरेटली उसको 3 व्हीलर सेगमेंट में पूरा एक प्रॉपर लैंड लिया अलग, उसको 3 व्हीलर को उसमें पूरा अलग तरीके से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो हम अलग अलग वेंडर से कुछ ले रहे थे, लेकिन अभी इन दिस टाइम, इन दिस ईयर, इन दिस मंथ हम इसको स्टार्टअप कर रहे हैं, अपने ही इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं, शुरू करने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बात है सर। मैं एक चीज़ और जानना चाह रही थी, अभी हाल ही में आपको गवर्नमेंट ऑर्डर मिला है, उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या सोच रहे हैं उसके लिए? जी मैम, ये हमारी बहुत अच्छी अचीवमेंट भी है कि जैसे हमारा आई कैट भी आया और हमने मार्केट में इसको लॉन्च भी किया, और इन दिस टाइम ही हमें बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट टेंडर 350 पीस का हमें गवर्नमेंट टेंडर हमें जो मिला है। और ये हमारे लिए बहुत ही, और हमारे परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरी उपलब्धि नहीं है, कि हमारी पूरी टीम की उपलब्धि है, जिन्होंने एक इतना अच्छा लुक, इतना अच्छा मार्केट में हमने एक ई रिक्शा लेकर आए हैं। वो पूरी टीम को, ये पूरी टीम इस बधाई की पात्र है, और आप लोग भी इसमें बधाई की पात्र हो। आप लोगों के सहयोग से भी ये बहुत अच्छा हुआ है। और हमारा क्या भी जो 100 पीस का हमारा टारगेट है अभी, वो हमने 15 जनवरी के आसपास हमने इसको 100 पीस हमने मार्केट में जो हमने गवर्नमेंट को सपोर्ट देना है। और सेकंड जो हमारा लॉट रहेगा वो मोस्टली हमारा 25 जनवरी के आसपास का सेकंड लॉट रहेगा 85 पीस का। और 165 का थर्ड लॉट जो हमारा है वो फरवरी मिड या लास्ट अप्रोक्सीमेट 25 फरवरी तक हम इसको कंप्लीट करके इसको क्लोज कर देंगे। कि गवर्नमेंट ऑर्डर के लिए आपको कंग्रेचुलेशंस। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहती थी सर, इस बार के ईवी एक्सपो में आपने पार्टिसिपेट किया था, तो कुछ उसके खट्टे मीठे पल हमारे साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि खट्टे मीठे पल। देखो, कुछ खट्टा होता है, कुछ मीठा होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। और मैं ये मानता हूँ कि इस ईवी एक्सपो में बहुत कुछ सीखने को मिला, और कुछ ऐसी चीज़ें थी मार्केट में जो आ रही थी, उनका हमें पता भी लगा कि लोग असव के बारे में क्या सोच रहे हैं, या किसी अन्य ने किसी असव के बारे में किसी को क्या कहा। कुछ चीज़ें हमारे सामने आई और हमने उनको फेस भी किया, और मार्केट में जो कुछ भ्रांतियाँ चल रही थी उनको हमने दूर भी किया। और सबसे पहले तो मैं उन पलों की बात करता हूँ जो हमें अच्छे लगे। ईवी एक्सपो में जब हमने पार्टिसिपेट किया, कुछ शायद हमें ऐसा लग रहा था कि हमें कुछ इवेंट बट लग रहा था कि करें ना करें, लेकिन लास्ट मोमेंट में हमने इसको फाइनल किया और हमने कहा इसको करना है हमने। और नो डाउट हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, और हमारे प्रोडक्ट्स को वहाँ लाइव हमने किया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जब प्रोडक्ट लाइव हुआ तो लोगों ने उसको, डीलर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको पसंद भी किया। और हमें उम्मीद है कि हमारी टीम उस पर वर्कआउट कर रही है, और उम्मीद है कि हमें अच्छे ऑर्डर मार्केट में मिलने वाले हैं, और मिल जाएंगे, 100% मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ लोगों ने उस प्रोडक्ट को देखा, क्योंकि सब लोग, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि L3 हमारा प्रोडक्ट L3 का है, और शेप जैसे उसको दिखने में वो L5 की तरह लगता है। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि सब ने उसको L5 कहा, लेकिन जब हमने उनको बताया कि सर नहीं, ये L3 की तरह ही है, और L3 के सेगमेंट में है, L3 की इसकी शेप है, L3 की क्वालिटी है, तो उन्होंने लोगों ने कहा नहीं सर, अनबिलीवेबल, मतलब बहुत ही उसको अलग सा लगा, और सब ने हमें उसको प्रोडक्ट को बहुत अच्छा सराहा भी। अब सेकंड बात आता है कि कुछ मीठे पल तो आगे, खट्टे पल क्या थे। ईवी एक्सपो में पार्टिसिपेट किया तो हमें कुछ ऐसे लगा मार्केट में कि कुछ नेगेटिविटी असो को लेकर कुछ लोग फैला रहे हैं मार्केट में। अब नेगेटिविटी के बारे में तो मैं क्या बताऊं आपको, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे सामने फेस हुई।
कुछ वेंडर्स हमारे पास आए भी, सर ये सब तो मार्केट्स में जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ मतलब काफ़ी कुछ ऐसा हुआ। लेकिन हमने उनको इसको डिस्क्राइब किया कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में जा चुका है, ऐसा पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। असफ ब्रांड हमेशा रहेगा, असफ काम कर रहा है। और कुछ चीज़ें उनमें थी कि असफ के डायरेक्टर के रूप में भी था कि असफ के सर डायरेक्टर कौन है, शायद आप नहीं हो, ऐसा कुछ लगा था। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि असफ मार्केट में जो है उसमें डायरेक्टर, देखो आज के टाइम में सब मीडिया में सब कुछ है। मैं किसी भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को ये भी बताना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से भी, आप किसी भी कभी भी कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपके पास एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाके देखें, आप उसको सर्च करें, गूगल में जाके सर्च करें कि वहाँ कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, कंपनी के ऑनर्स कौन है, तो उसके बाद ही उसको आगे काम वर्कआउट करें। तो कुछ चीज़ें हमने वहाँ देखी मार्केट में कि कुछ भ्रांतियाँ थी जिसको हमने वहीं हैंड टू हैंड सॉल्व भी किया। लेकिन मैं आने वाले टाइम में भी मैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और अन्य सभी वेंडर्स भी हैं जो, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि सब के नाम से अगर कुछ भी ऐसा होता है मार्केट में, अगर कुछ भ्रांति फैलती है तो वो डायरेक्ट हमसे उसको क्लोज करे, ना कि अदर वे में जाए। और सेकंड, अगर नियर फ्यूचर में अगर कुछ भी अगर सामने वाला आपके साथ गलत करता है तो उसके लिए असफ किसी प्रकार से भी कोई लायबल नहीं रहेगा, असफ की उसमें कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। वो आप उसको देखें भी सामने वाला क्या कर रहा है आपके साथ, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उसमें असफ बिल्कुल भी उसमें लायबल नहीं रहेगा। तो मैं मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि असफ आज भी काम कर रहा है, पहले भी काम कर रहा था और आगे भी काम करता रहेगा, और बहुत बड़े सेगमेंट को लेकर अभी असफ आगे बढ़ रहा है। और अभी मैं एक थोड़ा कुछ और बता दूँ आपको कि नेक्स्ट हमारी जो अभी अपकमिंग हमारा चल रहा है कि हम आफ्टर मार्च हम L5 कैटेगरी में भी जल्द ही इसको मार्केट में उतारने वाले हैं। 3 व्हीलर में हम L5 लेके आने वाले हैं। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और जो भी मार्केट में भ्रांतियां जो फैल रही थी आपके अगेंस्ट में कि असफ ऑटोमोटिव ख़त्म हो चुका है या जा रहा है, तो ये भी अब दूर ही हो जाएगा मुझे लगता है। और आप लोगों से भी मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के दिमाग में इस तरह की कोई बातें आती हैं या आप असफ को लेकर के इस तरह का सोचते हैं, तो सबसे पहले आकर के आप लोग क्लियर कीजिए कि कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है। अफवाहों पर ध्यान ना दे करके उसके आगे बढ़ने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आप एक बारी अफवाह से पहले एक बारी उसको उस डाउट को क्लियर कीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के लोग हैं और तरह तरह की बातें फैलती रहती हैं। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना सोच करके खाली अपने दिमाग को इसमें कंसंट्रेट करें, इसमें फोकस करें कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, तभी हम सब की जो है और इस ईवी इंडस्ट्री की भी जो है आगे ग्रोथ हो पाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की भी। थैंक यू सर।